हेलो। आज हम एलन के कोटा की जो सीरीज़ आती है जेई मेंस और जेई एडवांस के मॉड्यूल, हम उसको देखने वाले हैं। उसका रिव्यू पैकेज करेंगे। ये मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास 4 महीने से पड़े हुए हैं, 5 महीने से रखे हुए हैं। मैं सोचा इसका रिव्यू कर लेकर देख लूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने मंगाया था वैसे का वैसे रखा हुआ है। यूज़ नहीं किया था मैंने इसे, क्योंकि अभी मेरा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी जस्ट सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मैंने मार्केट से लिया था। ऐसे ही जो मार्केट होते हैं दिल्ली में बहुत सारे, वहाँ लिया था। तो आज इसका हम रिव्यू करते हैं। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को देखेंगे लाइन वाइज, और सब में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन की सीरीज़ कैसे है। और ये भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स क्या प्रोवाइड होती है, जैसे कि एलन रेसिस को प्रोवाइड करता है, और पीवाई की सीरीज़ और फॉर्मूला शीट्स बहुत कुछ देता है। तो हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं, और मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ें लाइन बाय लाइन करके बताता हूँ। तो एक बार मैं चीज़ों को अच्छे से लाइन में लगा लेता हूँ, और चीज़ों को आपको ढंग से समझाने के लिए दोबारा वापस आता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास फिजिक्स की मॉड्यूल है, तो हम इसको साइड कर लेते हैं। हम पहले मैथ्स का मॉड्यूल देखेंगे कि जेई वालों के लिए तो मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ऑलमोस्ट सबका जो जेई की तैयारी करता है। ये देख सकते हो कितनी सारी क्वांटिटीज है इनकी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज है इनकी। ये मैथ्स की मॉड्यूल है। मैथ्स की मॉड्यूल जो है ये सीरीज़ वाइज आती है। इसकी जैसे सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सीरीज़ हैं, 7 8 ऐसे कुछ होती है सीरीज़। और ये हर सीरीज़ में कुछ कुछ चैप्टर्स डिवाइड किए हुए होते हैं, और उन चैप्टर वाइज आपको पढ़ना होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट सीरीज़ की बात करूँ, तो इसमें फर्स्ट सीरीज़ में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंशियल सीरीज एंड बेसिक मैथमेटिक्स। अभी जैसे मैं एक आध चैप्टर को मैं आपको रिव्यू करवा दूंगा अच्छे से, ताकि आपको डिटेल्स का पता लग जाए। जैसे कि अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंशियल सीरीज़ का एक बार रिव्यू दिखाने वाला हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है चैप्टर, ठीक है। अभी थ्योरी है, इलस्ट्रेशन जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इनके वो, और इन्होंने फिर ये डू योर सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए अलग से एक्सरसाइजेज बॉक्स वाइज दे रखे हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। फिर ये सॉल्व एग्जाम्पल्स वैसे चल रहे हैं, कंसेप्ट वापस वैसे ही समझाया जा रहा है अच्छे से। इसमें 15-20 के आसपास हर चैप्टर में आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिख जाएगा। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में करीब 30 के आसपास हैं क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं। और फिर उसके बाद आपको O1 एक्सरसाइज का नाम, जैसे O1 है, O1 एक्सरसाइज मिल गया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो O2 एक एक्सरसाइज, ये जे एडवांस की एक्सरसाइज होती है ये। और जो पहली एक्सरसाइज जो O1 है वो जे मेंस ओरिएंटेड होती है। तो और जैसे हम आगे देखने वाले हैं O3, ये ऑलमोस्ट जे एडवांस और जे मेंस दोनों के लिए होती है। इसमें पहले 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जे मेंस के होते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो जे एडवांस के ऊपर रिलेवेंट होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, सोचने वाले होते हैं। कुछ क्वेश्चन ओलंपियाड के भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि जब आप इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेंगे, जब आप इनको नेट पे ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन बहुत बाहर से और कई अच्छे अच्छे जगह से इन्होंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं इसमें। जैसे फिर इसके बाद आप आगे आते हो, जे मेंस की एक्सरसाइज आती है। इसमें जे मेंस के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो ईयर वाइज टफ रहे हैं अपने टाइम के, वो सारे क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। जैसे यहाँ से शुरू होती है एक्सरसाइज, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 21 क्वेश्चन के आसपास हैं, 21 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो आप आगे आओगे फिर यहाँ जे एडवांस की एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको। इसमें जे एडवांस के क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएंगे। फिर वैसे ही जब आप आगे बढ़ोगे, अब अगला चैप्टर आ जाएगा सीक्वेंशियल सीरीज। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें भी। सेम इसमें भी वैसे सॉल्व एग्जाम्पल्स, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन सब चल रहा है। फिर वही O1 एक्सरसाइज जे मेंस ओरिएंटेड होती है ऑलमोस्ट। फिर ये जे एडवांस से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आ गई है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो पुरानी किताबें बहुत सारी है मार्केट में, जो 8-10 किताबें बंदे सॉल्व नहीं कर सकता, पर आप इसको फॉलो कर सकते हो। वैसे ही मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ पार्ट्स। जैसे अब ये आगे का पोर्शन है, अब सारा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है एक बुक में, वैसे ही अगला दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत हिंट के लिए। अब जैसे ये है सेकंड पोर्शन, इसमें क्या है, फंक्शंस, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, मेथड्स और डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ है। अब इसमें तीन चार चैप्टर्स हैं। अब ये इसमें इसकी थ्योरी अच्छे से गिवन है। फिर उसके बाद इसका सॉल्व एग्जाम्पल्स, फिर उससे रिलेटेड और इसके ग्राफ, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट कवर रहता है जे एडवांस तक का। फिर उसके बाद आप आगे देखोगे तो यहाँ पे एक्सरसाइजेज फिर वही सेम शेड्यूल चलेगा। एक्सरसाइज O1 आ गया तो वो ख़त्म करोगे, O2 आ गया जे एडवांस वाली, O3 जे एडवांस और जे मेंस दोनों की होती है। फिर ये जे मेंस के PYQs ऐसे ही कुछ दिए है। फिर जे एडवांस की एक्सरसाइज ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम है। ये कैलकुलस का मॉड्यूल है।
ये रहा डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा पीछे है इसमें, और मोनोटोनिसिटी सारा कुछ इसमें कवर्ड है अच्छे से। ये बहुत अच्छा है मैथ्स का मॉड्यूल। एक जो भी बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड इसमें सर्कल का रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम इसमें अच्छे से इन्वॉल्व है। ये वेक्टर एंड 3D और हाइपरबोला पैराबोला जो इसके और जो कोऑर्डिनेट का पोर्शन है इसमें हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारे ये वही है, ठीक है। फिर मैं इसका ना लास्ट में दिखाऊंगा कि इसका और क्या और इसके साथ कुछ अलग प्रोवाइड है। अभी हम दूसरा देखने वाले हैं फिजिक्स का मॉड्यूल। तो ऑब्वियसली बच्चों का फिजिक्स भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो वैसे ही जेई करने जा रहे हैं, तो फिजिक्स तो अच्छा होता है। तो हम थोड़ा फिजिक्स का मॉड्यूल देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे फिजिक्स के मॉड्यूल के बारे में। फिजिक्स का मॉड्यूल भी कितने पार्ट है, ऑलमोस्ट ये भी 7-8 पार्ट गिवन है अपने को। एक आध मॉड्यूल इसमें नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे टेबल पे रखा हुआ होगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट नहीं है, अभी सेकंड पार्ट है मेरे पास। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ते वक्त कहीं रख दिया होगा या इसी में होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो इसके भी 7-8 पार्ट आते हैं। जैसे भी हम मैकेनिक्स का देखने वाले हैं फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स और एनएलएम फ्रिक्शंस और वर्क एनर्जी इसी में है फर्स्ट पोर्शन। ये सेम फॉर्मूला शीट इसमें साथ के साथ दे रखा है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा दे रखा है डेफिनेशंस जो सॉल्विंग करने के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज O1 O2, फिर ये उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मल्टी ऑब्जेक्टिव भी है, एक से ज़्यादा करेक्शन वाले। फिर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जेई मेंस के क्वेश्चंस अच्छे से दे रखे हैं इसमें। जो अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं टफ अपने साल के, वो सारे सेलेक्टेड करके देते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन देना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ये लोग अलग से सीरीज चलाते हैं। फिर उसके बाद जे एडवांस, फिर उसके बाद एलएलएम, सेम ये चीज़ है। ये मैंने पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत, तो वो मैंने लिख रखा है अपना, ये जो मैं कर रहा था चैप्टर्स। इसमें अच्छा है, मतलब चीज़ें सारी कवर्ड है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे एनएलएम है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, तो आपके पास 26 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं। उसके बाद जेई मेंस के 20-25 क्वेश्चन है। ये देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव के 63 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के 26 क्वेश्चन है, फिर जेई मेंस के 20, यानी हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं नहीं है। फिर वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, सब में वही प्रोसीजर है। हर चैप्टर में 150 के आसपास एवरेज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्राई करते हो तो आप खरीद सकते हो मार्केट में, दिल्ली में कहीं भी चले जाओ आपको मिल जाएगा 2,500-3 हज़ार में, तो पूरा सेट आ जाता है इनका। अगला हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मॉड्यूल। आपको केमिस्ट्री का मॉड्यूल दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री के मॉड्यूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के मॉड्यूल कम से कम 10-12 के ऊपर है, क्योंकि केमिस्ट्री इन्होंने बहुत डेप्थ में कवर कर रखी है जे एडवांस की लेवल की। केमिस्ट्री बहुत अच्छी कवर है। जैसे कि हम इनका फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, ये फिजिकल का है। इसमें क्या है, बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर वाइज। आपको इतने क्वेश्चन दे रखे, किसी और बुक को या किसी भी असाइनमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ किसी एक अच्छे चैप्टर में। जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, ये 12th में बच्चा आता है तो पहला चैप्टर पढ़ता है लिक्विड सॉल्यूशन, एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें। तो इसमें क्या है, आप देखोगे लिक्विड सॉल्यूशन है, ये थ्योरी है, साथ के साथ सॉल्ट एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज भी है खत्म है। फिर उसके बाद फिर सॉल्ट एग्जांपल, एक्सरसाइज, फिर थ्योरी, सॉल्ट एग्जांपल, क्लास इलस्ट्रेशन, फिर क्लास इलस्ट्रेशन, थ्योरी, क्लास इलस्ट्रेशन, बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। फिर यहाँ आपको एक्सरसाइज पे आने से पहले ही 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आप उसके बाद आते हो तो कुछ सेलेक्टेड पीवाई के जो अच्छे होते हैं वो सॉल्व करके देते हैं ये लोग, ताकि आपको परेशानी ना हो जब आप एक्सरसाइज पे हो। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ये जे मेंस ओरिएंटेड होता है। देखो अब इसमें दिखाता हूँ, कम से कम तो 30 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। फिर उसके बाद जब आप आगे आओगे S2 में, इसमें जे एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। ये O1 जे मेंस वाले ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें रहते हैं, और ये एक्सरसाइज O2, ये इसमें जो क्वेश्चन है ज़्यादातर वो जे मेंस के ही होते हैं, पर उन्होंने मल्टी क्वेश्चन कर रखा है ताकि आपका थोड़ा बेस अच्छा बन जाए मेंस में भी। आप इसके बाद आओगे फिर जे मेन की एक्सरसाइज। ये देखो जे मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन अपने साल के रहते हैं, जो टफ होते हैं, उन्होंने 30 दे रखे हैं। फिर आपके पास जे एडवांस के कम से कम 15-20 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। ऐसे ही हर चैप्टर में चलता है, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, सब में सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई करके देख सकते हो आप। तो ऐसे ही देखो मैं दिखा देता हूँ कितने कितने मॉड्यूल हैं। ये फिजिकल का है, ये सेम ऐसे ही इनऑर्गेनिक का है। ये देखो चैप्टर्स के जनरल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और मेटलर्जी, इसमें कुछ 4-5 चैप्टर्स दे रखे हैं।
हर चैप्टर को अच्छे से ग्राफ ट्रेडिंग सब कुछ इसमें इन्होंने अच्छे केमिकल रिएक्शन। एरर भी बहुत कम है, बाकियों में तो फिर भी मुझे नहीं पता, पर इसमें एरर बहुत कम है क्योंकि एरर मैंने अभी तक देखे नहीं है। थ्योरी में हो सकता है न्यूमेरिकल आंसर्स में, पर बहुत माइन्यूट एरर है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने खुद भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, तो मुझे पता है इस बारे में। फिर ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी मॉडल दे रखी है इन्होंने। आज इसमें जितने इन्होंने दे रखी है ये सारी, इसमें आधी आपको ऑर्गेनिक की ही है। ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए ऑर्गेनिक पे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है फोकस। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स करते भी हैं क्लासेज में बहुत ज़्यादा। जैसे अभी देख सकते हो ये कोई भी चैप्टर है, उसमें हर एक चैप्टर में बहुत क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखो, फिर उसके बाद उसकी दूसरी एक्सरसाइज है, उसका भी 50-60 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑलमोस्ट। मतलब ऑर्गेनिक में आपको एक चैप्टर में 200 के आसपास क्वेश्चन एवरेज मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आपको 200 से कम क्वेश्चन नहीं दिखने वाले। तो ऑर्गेनिक के लिए तो बेस्ट है। किसी बुक को फॉलो करने से अच्छा है किसी मॉड्यूल को फॉलो कर लो, किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को किसी भी करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट ही है। परेशानी कम होगी, भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन बहुत कम रहेगा, वरना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो रिजल्ट ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा है तुम्हारा। अब मैंने मॉड्यूल की रिव्यू तो कर दी है। कुछ बुकलेट्स हैं जो ये आप जब उनकी रेगुलर क्लासेस में रहोगे तो ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो टाइम टू टाइम आपको ये दे देंगे। मॉड्यूल्स को आपको फॉलो करते रहने पड़ेगी, उनकी गाइडलाइंस वो सब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी इसमें क्या है, अभी जैसे देखो मैं बताता हूँ, इसका भी डिवीज़न है। ये 3 अलग है, ये 3 अलग हैं और ये 2 अलग हैं। पूछोगे ये कैसे अलग है, तो देखो ये है फॉर्मूला शीट। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये तो साइड करता है। ये फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट में क्या है, जैसे मैथ्स है उसका कोई भी चैप्टर, सारे चैप्टर्स के हैं, उनके सारे चैप्टर्स के यहाँ पे फॉर्मूला दे रखे चैप्टर वाइज। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर मार्किंग करके आप इसको खुद के हैंड नोट्स बना सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, कलर कर लो, जो हाईलाइट कर लो पॉइंट्स जो आपको नहीं आते ढंग से या जो याद करने की ज़रूरत है, इसमें से कर सकते हो। बेस्ट है क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम ख़राब नहीं होगा आपका। और अगर खुद से हैंड नोट्स बना सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये आपके लिए जब आप किसी ड्रॉप ईयर में तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम कम होता है, तो इतना करने का टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, तो ये बेस्ट होता है ड्रॉप ईयर के लिए। कोई परेशानी नहीं होती है, सब कुछ बना बना मिलता है, अपना कलर कर लिया, हाईलाइट्स कर लिए पॉइंट्स, सब कुछ सही से चलता है। वैसे ही आ जाओ देखते हैं थोड़ा फिजिक्स का। ये फिजिक्स का है, ये सब आपको वैसे रेगुलर क्लास में देते हैं, या अगर आपने ऑनलाइन क्लास लिया तो घर पे भिजवा देते हैं। ये देखो चैप्टर है सारे ऐसे दे रखे हैं, चैप्टर लिस्ट है। फिर ये देखो चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर के फॉर्मूले दे रखे हैं इन्होंने, फॉर्मूला शीट है, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, देखो हर चीज़ डायग्राम बना के अच्छे से प्रॉपर में। ठीक है, जब पेपर के लास्ट दिनों में बहुत अच्छे से काम आता है। पेपर के लास्ट दिन हो, 1-1.5 महीना, तो आपके पास टाइम नहीं होता करने। थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, आगे हम देखते हैं। केमिस्ट्री का मॉड्यूल है, इसमें देखो सारे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये तीनों कवर हैं। इसमें भी दिखा देता हूँ मैं, जैसे फिजिकल का चैप्टर है मोल कंसेप्ट। ये इसका सारे फार्मूला शीट है, अच्छे से इन्होंने बना रखे हैं, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ सही है और सारा कुछ कवर कर रखा है इन्होंने। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं है, आपको मेन से एडवांस के लिए जितना रिलेवेंट है वो सारा कंटेंट रहता है इसमें। तो ये है। और दूसरी चीज़ हम अब आगे देखते हैं कि और क्या है। ये रेसिस, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है, जब क्लासेस में जाओगे तो उसी वक्त मिल जाएगी आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, टॉपिक चल रहा है, उसके रिलेवेंट आप क्वेश्चन डेली डीपीपी की तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक वाइज डेली का डेली क्वेश्चन लगाओ, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली के रेसिस सॉल्व करो। ये मैथ्स का है ऐसे। ये फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स का ये रहा, आप इसमें देख सकते हो मैकेनिक्स से स्टार्टिंग में, ऐसे आगे चल जाओगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लास्ट में थर्मो, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी करंट सब कवर है। मॉडर्न फिजिक्स, एवरीथिंग कवर्ड इन दिस बुक। और ये ना इसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एडवांस के लिए तैयार करते हैं, और मेंस के लिए तो कर सकते हो, पर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल है, डीप अंडरस्टैंडिंग है अच्छी आपकी, तो कर सकते हो। वरना हर एक क्वेश्चन में आपको आधा घंटा भी लग जाए, 20 मिनट लग जाए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सेम ये चीज़ आपके केमिस्ट्री के लिए प्रेफर होती है, बढ़िया है। इसमें कहीं भी बुक फॉलो करने से अच्छा इसको फॉलो कर लो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लो। इसमें हर चैप्टर वाइज दे रखे हैं इन्होंने। ये रेसिस चल रखे हैं, ये देखो केमिस्ट्री के सब कुछ सही से चल रहा है इसमें, टॉपिक वाइज है, ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़िया है।
तो अब हम आगे देखने वाले हैं। वैसे ये है PYQ सीरीज़। ये जब आपके JEE मेंस जनवरी आने वाला होगा उससे 1-1.5 महीने पहले आपको वो दे देते हैं, 2 महीने पहले दे देंगे। जैसे मैं जिस बैच में था उसके, मैं 25 वाले बैच में था, तो मुझे 23-24 2 साल के PYQ दिए थे उन्होंने। 1 साल के जो PYQs मिलेंगे वो टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये क्या होगा, इसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज देंगे, मेंस के क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। और जो एक पेपर देंगे वो पूरा मॉक वाइज देंगे आपको। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती, तो उसके लिए कि एक पेपर आप पेपर डेली के डेली लगाने के लिए कि आप डेली का एक पेपर लगा सकते हो। इसमें 20 से 25 पेपर देते हैं, और ऐसे 25 से 30 पेपर इसमें हैं, तो टोटल 50 पेपर आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड हैं इसमें, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। वैसे मैं इसके लिए अलग से भी बताऊँगा इसको, और जो रेसिज हैं इनके बारे में अलग से समझाऊँगा एक वीडियो में प्रॉपर। अभी तो बस मैं रिव्यू कर रहा था, क्योंकि मैं क्लास में करता हूँ थोड़ा बहुत।